हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन होते क्या है? यदि हम हाइड्रोकार्बन की बात करें, हाइड्रोकार्बन की बात करें तो ये होते क्या है? तो आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। यहां पे देखो दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये दो वर्ड के कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं। पहला हाइड्रो है, दैट मीन्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, एक तत्व है, सबको पता है। ठीक है, हाइड्रोजन एक तत्व है, सबको पता है। और दूसरा जो है कार्बन है, कार्बन भी एक तत्व है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन से, हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से, इन दोनों के संयोग से, ठीक है, इन दोनों के संयोग से जो भी यौगिक बनेंगे, जो भी यौगिक बनेंगे, उन यौगिकों को हम क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, तो यदि आप डिफाइन करना चाहो, बताना चाहो कि हाइड्रोकार्बन एक्चुअल में क्या होते हैं, तो बता सकते हो कि हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बनने वाले यौगिकों को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है बच्चों? हाँ, तो हाइड्रोकार्बन नथिंग एल्स, हाइड्रोकार्बन एक क्या है बच्चों? कि हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन से बने यौगिकों को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ये केमिस्ट्री की बैकबोन है, केमिस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है ना? तो इस पे ज्यादा बात करनी है आज के लेक्चर में। ठीक है बच्चों, रेडी? हेलो, ओके। तो पहला सवाल आपका क्लियर हो गया कि सर हाइड्रोकार्बन क्या है? तो हाइड्रोकार्बन वैसे यौगिक हैं जो मात्र कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनते हैं और उनके व्युत्पन्न होते हैं, उनको हम लोग हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं। ठीक है बच्चों? ओके, अब हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण के बारे में। किसके बारे में बच्चों? हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण के बारे में, कि इनका वर्गीकरण हम कैसे करते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं, इनको कितने तरीके से बांटेंगे। ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हाइड्रोकार्बन को प्रायः दो तरीके से वर्गीकृत किया जाता है। कितने तरीके से वर्गीकृत किया जाता है बच्चों? दो तरीके से। पहली चीज तो क्लियर थी कि सर हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन से जो भी यौगिक बनेंगे उनको हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक है, और इन हाइड्रोकार्बन का स्टडी, इन हाइड्रोकार्बन का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, इन हाइड्रोकार्बन का अध्ययन जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को क्या कहते हैं बच्चों? कार्बनिक रसायन। ठीक है, कौन सा रसायन बच्चों? कार्बनिक रसायन। कौन सा रसायन? कार्बनिक रसायन। दैट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? तो अब हाइड्रोकार्बन तो समझ में आ गया सारे बच्चों को कि सर हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक है, इनका अध्ययन कार्बनिक रसायन में करते हैं। अभी हाइड्रोकार्बन वर्गीकृत कैसे करते हैं, हम इनकी स्टडी कैसे करेंगे, कैसे वर्गीकरण करके इनका अध्ययन करेंगे, ये आज का टॉपिक है। ठीक है बच्चों? ठीक है, ओके। तो हाइड्रोकार्बन को प्रायः दो तरीके से वर्गीकृत किया जाता है। पहला होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कौन सा हाइड्रोकार्बन बच्चों? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको हम लोग बोलते हैं संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन सा हाइड्रोकार्बन बच्चों? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है बच्चों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है बच्चों, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। क्या होता है बच्चों? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कौन सा कार्बन बच्चों? अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों? असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है बच्चों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड इन दोनों का वर्गीकरण हम इन दोनों को भी कैसे डिफाइन करेंगे कि सर कौन संतृप्त है और कौन असंतृप्त है। दो तरह के हाइड्रोकार्बन मिल गए, पहला सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। पहला संतृप्त और दूसरा असंतृप्त।
तो इन दोनों हाइड्रोकार्बन का स्टडी हम लोग आज के लेक्चर में करने वाले हैं। लेट्स स्टडी। ओके, नाउ अब हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एक बार शॉर्ट में देख लेंगे। तो पूरा क्लासिफिकेशन एक बार समझ लीजिए सभी लोग, कि हमने एक बार बताया कि ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन को हमने दो तरीके से क्लासिफाई करा था, एक संतृप्त और दूसरा असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जिसको हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहा है बच्चों, और ये वाला क्या था, असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है बच्चों। तो अब संतृप्त वाले को हम लोग प्राय, ठीक है, एक तरीके से एक ही होता है संतृप्त का टाइप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एल्केन, एल्केन। क्या बोल सकते हैं बच्चों, एल्केन। हेलो। और असंतृप्त वाले में दो टाइप्स होगा, एक होगा एल्कीन और दूसरा एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। तो एक प्रश्न आता है, अब बच्चे के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि भाई ये बताइए सर कि संतृप्त किसको बोलेंगे, असंतृप्त किसको बोलेंगे, तब तो हम उसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो संतृप्त, हाँ, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, एकल ससंयोजी आबंध पाया जाता है। कौन सा ससंयोजी आबंध, एकल ससंयोजी आबंध, ठीक है। तो कहोगे ऐसे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन है जिसमें मुख्य चैन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध, कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सिर्फ एकल आबंध पाया जाता है, एकल ससंयोजी आबंध पाया जाता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। याद रहेगा बच्चों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कौन सा आबंध पाया जाता है, एकल सहसंयोजी आबंध। कौन सा, एकल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। याद रहेगा सबको, ओके। और असंतृप्त किसको बोलोगे बच्चों, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच या तो द्विसहसंयोजी बंध या तो त्रिसहसंयोजी बंध पाया जाता है। कौन सा सहसंयोजी बंध, द्वि, हाँ, डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो यदि कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा तो उसको हम असंतृप्त बोलेंगे, और यदि सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, संतृप्त। याद रहेगा, याद रहेगा बच्चों, हाँ। कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध तो उसको हम लोग संतृप्त, और द्वि और त्रिबंध तो असंतृप्त। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, ओके। अब देखो, एल्केन में, अब चूंकि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो सिर्फ में कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंध पाया जाएगा, कौन सा बंध, एकल बंध। कौन सा बंध, एकल बंध, हाँ। चैन चाहे जितनी लंबी हो, श्रृंखला चाहे जितनी लंबी हो, सब में कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंध पाया जाएगा, एकल बंध। याद रहेगा, एक। और इसमें देखो, एल्किन में, एल्किन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कौन सा बंध पाया जाएगा, डबल बॉन्ड। नहीं नहीं, एल्किन में, एल्किन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। याद रहेगा, याद रहेगा बच्चों, कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड पाया जाएगा, द्विबंध पाया जाएगा, द्विसंयोजी बंध पाया जाएगा तो एल्कीन, और त्रि तो एल्काइन। याद रहेगा, याद रहेगा बच्चों, ओके। आप देखो, एल्केन का सामान्य सूत्र एक बार मैं फिर से समराइज कर देता हूं क्लियर साइड में, कि यदि देखो एन लगा है, क्या लगा है बच्चों, एन, तो कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंध पाया जाएगा, सिंगल बॉन्ड। याद रहेगा, इन लगा है तो क्या लगेगा, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। याद रहेगा, हाँ, इन लगा है तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। याद रहेगा, और आइन लगा है तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आया,
एन इन और आइन। एन मतलब एकल बंध, इन मतलब द्विबंध, और आइन मतलब त्रिबंध। याद रहेगा? ओके, दैट्स ग्रेट। तो अब हम लोग देखेंगे कि अब हमें तो ये तो पता चल गया कि सर संतृप्त और असंतृप्त दो तरह के कार्बन हुए हैं। संतृप्त में एल्केन आएगा जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध पाए जाएंगे। असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन आएगा। एल्कीन में डबल बॉन्ड पाया जाएगा कार्बन कार्बन के बीच, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा कार्बन कार्बन के बीच। यहां तक क्लियर है सबको? क्लियर है? ओके, तो इरेज कर सकता हूं मैं इसको? ओके। ओके, अब जरा देखो प्लीज। अब जरा देखोगे ध्यान से कि आपने अभी अभी पढ़ा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या पढ़ा आप लोगों ने? संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ा था आप लोगों ने सभी ने। और दूसरा क्या पढ़ा था आप लोगों ने? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है बच्चों। अब संतृप्त में आप लोगों ने एक टाइप पढ़ा था सिर्फ एल्केन। क्या पढ़ा था बच्चों? एल्केन। और असंतृप्त में क्या पढ़ा? एल्कीन और एल्काइन। ठीक है बच्चों, एल्काइन। अब देखो, एल्काइन। ठीक है बच्चों? हेलो। अब एल्केन का सामान्य सूत्र याद कर लीजिए। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है बच्चों? सामान्य सूत्र क्या होता है एल्केन का? CnH2n+2। याद रहेगा सबको? CnH2n+2। क्लियर? क्लियर। और एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। CnH2n। याद रहेगा? एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। एल्काइन का CnH2n-2। रेडी? एल्केन का सामान्य सूत्र एक बार फिर से CnH2n+2। एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। क्लियर? ओके, आगे बढ़े। बढ़- चलिए, तो अब हम एक एक करके एल्केन की स्टडी करेंगे, फिर एल्कीन की, और फिर एल्काइन की, एक एक करके। ठीक है? ठीक है बच्चों? ओके, गुड। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे एल्केन के बारे में। किसके बारे में बच्चों? एल्केन के बारे में। ठीक है? एल्केन, ALKANE। एल्केन जिसका सामान्य सूत्र क्या है बच्चों? CnH2n+2। ठीक है बच्चों? हेलो। ओके, तो शुरू करें एल्केन के बारे में पढ़ना। तो अब आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि सर एन तो समझ में आ रहा है कि एन मतलब आपने बताया कि सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच, तो एन लगेगा। ठीक है बच्चों? एन कब लगेगा? जब कार्बन कार्बन के बीच क्या लगा हो? एकल बंध। याद रहेगा? याद रहेगा बच्चों? तो मान लो कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है? तो एन कह दिया, तो सर ये एल का मतलब क्या होगा? यहां पे एल्क क्या है? एल्क क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर एल्क क्या है? ALK, ये सबसे जानना जरूरी है। तो देखो, हेलो। हेलो। तो एल्क, एल्क एक्चुअली में कैसे पता करोगे? तो यदि कार्बन परमाणु में सिर्फ एक ही कार्बन प्रेजेंट है, जैसे जो चैन बनी है लंबा से, मान लो एक चैन बना है, ऐसे चैन बना है, अब इस चैन में सिर्फ एक ही कार्बन मौजूद है, तो हम लोग उसके लिए एल की जगह क्या यूज करेंगे? मिथ। क्या यूज करेंगे बच्चों? मिथ। याद रहेगा? यदि सिर्फ चैन में सिर्फ एक ही कार्बन है तो मिथ। ठीक है? दो कार्बन है तो इथ। याद रहेगा? तीन कार्बन है तो प्रॉप। याद रहेगा? चार कार्बन है तो ब्यूट। पांच कार्बन है तो पेंट। ठीक है बच्चों? छह कार्बन है तो, छह कार्बन है तो
हेक्स। यदि 7 कार्बन है तो हेप्ट। यदि 8 कार्बन है तो ऑक्ट। 9 कार्बन है तो डेक। नॉन। नॉन है तो नून। और 10 है तो डेक। याद रहेगा बच्चों? तो इन्हीं को इस एल के जगह यूज करना है। एल के जगह पे मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक, ये सारे शब्द इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग। ठीक है। ये एक्चुअल में क्या बताते हैं कि कार्बन चैन में, ये एक्चुअली क्या बताते हैं कि कार्बन चैन में, कौन सी कार्बन चैन में, जो कार्बन चैन बनी है या श्रृंखला बनी है, जो भी श्रृंखला बनी है, उस श्रृंखला में क्या है, उस कार्बन चैन या उस कार्बन श्रृंखला में कुल कितने कार्बन परमाणु मौजूद हैं, उसमें कुल कितने कार्बन परमाणु मौजूद हैं, यही बताता है कौन, मिथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। याद रहेगा बच्चों? याद रहेगा? यदि चैन में सिर्फ 2 कार्बन है तो इथ ले लोगे, चैन में यदि 3 कार्बन है तो प्रॉप ले लोगे। समझ में आ रहा है? हेलो? कार्बन परमाणुओं की कितनी संख्याएं हैं उस मुख्य श्रृंखला में, उसी को क्या बोलते हैं, हम लोग एल के रूप में डिनोट करेंगे, जैसे मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। क्लियर बच्चों? क्लियर? इज इट क्लियर? ओके। तो हम एक एक करके कुछ एल्केन बनाना सीखेंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है। तो चलिए कुछ एल्केन बना लेते हैं हम लोग। ठीक है। तो यहां पे हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एल्केन के बारे में। आई थिंक इसको आप लोग नोट कर चुके होंगे। ठीक है। ओके, दैट्स ग्रेट। अब आगे डिस्कस करते हैं बच्चों। बेसिकली छोटे छोटे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले हम एल्केन में बनाएंगे मीथेन। पहला मेंबर क्या होगा? पहला मेंबर होगा मीथेन। अब हम मीथेन बनाना सीखेंगे। क्या बनाना सीखेंगे बच्चों? मीथेन। क्या बनाना सीखेंगे बच्चों? मीथेन। तो हिंदी इंग्लिश दोनों सेम है तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो हम मीथेन बनाना सीखेंगे। तो मीथेन में कितने कार्बन हो गए बच्चों, जल्दी बताओ। एक। एक कार्बन खींच दिए। अब जरा देखो, 1 2 3 4। CH4 किसका फार्मूला होता है? मीथेन का। बोलोगे सर आपको कैसे फार्मूला पता चला? मीथेन का फार्मूला यही होता है। तो यहां पे देखो, एक सामान्य सूत्र मैंने लिखा हुआ है ना, यहां पे ऊपर सामान्य सूत्र लिखा हुआ है। लिखा हुआ बच्चों? एल्केन का सामान्य सूत्र क्या लिखा है मैंने? अब यहां पे बच्चों को यह समझना पड़ेगा कि सर ये एन क्या है। सी और एच तो समझ में आ रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन है। सी कार्बन है, एच हाइड्रोजन है। लेकिन ये एन क्या है? तो देखो यहां पे एन फाइंड आउट करना होगा। तो मीथेन के लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। कार्बन कितना है? एक ही कार्बन है ना मिथ में। हेलो? तो जितने कार्बन उतना एन। जितने कार्बन होंगे उस श्रृंखला में वो उतना एन होगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? तो मान लो एक एन है, तो यहां एन की जगह पे क्या रख दो? 1। तो एन की जगह पे 1 रख दिए। यहां भी एन की जगह पे 1 रख दिए। अब जरा देखो, C1H2+2 क्या आएगा? CH4 आएगा या नहीं आएगा? समझ में आया CH4 कैसे मुझे पता चला? तो सबसे पहले मैंने यहां पे देखा, ये जो मिथ लिखा था, मैंने इस मिथ को देखा। देख रहे हो आप लोग? मिथ मतलब कितने कार्बन, एन की वैल्यू 1। तो एन की वैल्यू 1 देखा मैंने, फिर देखा एन लगा है मतलब एल्केन है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र लगा दिया कि CnH2n+2। तो C1H2 × 1 + 2, तो CH4 मिल गया हमको एल्केन का सामान्य सूत्र। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? अब बोलोगे सर इसकी संरचना कैसे बनाएंगे, इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाएंगे? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रेडी? तो देखो, कार्बन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। सबने पढ़ रखा है। कार्बन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? आप लोगों को पिछली क्लास में मैंने संयोजकता पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि कार्बन एक चतुसंयोजकीय तत्व है जिसकी संयोजकता 4 होती है। कितनी होती है बच्चों? 4 होती है। तो कार्बन के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है। इन चारों इलेक्ट्रॉनों को कौन से इलेक्ट्रॉन कहते हैं बच्चों? संयोजी इलेक्ट्रॉन।
कौन सा इलेक्ट्रॉन? तो बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम लोग, क्योंकि वही हम खर्च करते हैं, वही शेयरिंग करते हैं, उसी से बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? तो कार्बन के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 हो गई। अब देखो, हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जल्दी से बता दो। एक एक। हर हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? एक। इस हाइड्रोजन के भी एक, इस हाइड्रोजन के भी एक। सभी के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। देख रहे हो आप लोग? हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में एक, हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में एक, हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में, तो हमारे पास टोटल 4 हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन को अपना अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है। देखिए, हाइड्रोजन का दो दो कंप्लीट हो गया। यहां देखिए, कंप्लीट हो गया हाइड्रोजन का। देख रहे हो बच्चों? अब जरा कार्बन को देखिए, दो, दो चार, दो छह, दो आठ। तो कार्बन कार्बन का भी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। हुआ या नहीं हुआ? अब जरा देखिए, अब मुझे बंद बताइएगा। यहां कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कितने की शेयरिंग हुई? यहां पे देखिए, एक एक की। तो यहां पे एक एच लगा दो, सिंगल बॉन्ड। यहां भी एक एक की शेयरिंग हुई तो सिंगल बॉन्ड। यहां भी एक एक की शेयरिंग हुई तो सिंगल बॉन्ड। यहां भी एक एक की शेयरिंग हुई तो सिंगल बॉन्ड। तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, तो जब भी एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो एकल बंध बनेंगे, दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो द्विबंध बनेंगे, और तीन तीन इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो त्रिबंध बनेंगे। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? हेलो? क्लियर है? तो इसको ड्रॉ कर सकते हो आप लोग। इसी को इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं, CH4 की। ठीक है बच्चों? चाहे तो नोट कर सकते हो, हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद। जल्दी से नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है? ओके। अब हम देखेंगे इथेन के बारे में। किसके बारे में बच्चों? इथेन या एथेन? इथेन। तो अब जरा देखो, इथ मतलब कितने कार्बन? दो कार्बन। इथ मतलब कितने कार्बन? दो कार्बन। दिख रहा है बच्चों? तो यहां भी एल्केन का सामान्य सूत्र लगा दिए, CnH2n+2। CnH2n+2। क्लियर है? एल्केन का सामान्य सूत्र। यहां एन की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, जल्दी बताओ। एन की वैल्यू दो। ईथ है तो दो होगा ना। तो C2H2 × 2 + 2। तो C2H6 हो जाएगा। C2H6 होगा कि नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? चलिए, ठीक है। अब बोलोगे सर हमें तो स्ट्रक्चर नहीं याद हुआ, आपने बता तो दिया कि चलिए सर इथेन होगा, लेकिन स्ट्रक्चर कैसे याद करेंगे? तो स्ट्रक्चर याद नहीं करना है बच्चों, देखो मैं बता दे रहा हूं ट्रिक। ठीक है? ट्रिक देखो ध्यान से। इथ मतलब कितने कार्बन? इथ मतलब कितने कार्बन? दो। तो दो कार्बन खींच लिए। एक ट्रिक अपने माइंड में सेट कर लो। यदि सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन लगाना, डबल बॉन्ड रहेगा तो इन लगाना, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन लगाओगे। याद रहेगा सबको? याद रहेगा? अब देखो, पहले सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, देखा कि दो कार्बन थे, इथ थे। क्या थे बच्चों? इथ। तो इथ मतलब दो कार्बन खींच लिए अगल बगल। अब देखा मैंने कि वहां पे उनके बगल में एन लगा हुआ है। एन मतलब कौन सा बॉन्ड? एन मतलब कौन सा बॉन्ड? एकल बंध। तो यहां कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंध पाया जाएगा? एकल बंध। याद रहेगा सबको? याद रहेगा? हेलो? आप जरा देखिए। अच्छा, अब इस कार्बन को जरा देखिए, इस कार्बन को गौर से देखिएगा सभी लोग। तो इस कार्बन के चारों ओर कितने बॉन्ड मौजूद हैं? एक बॉन्ड। कितने बॉन्ड मौजूद हैं? एक। ठीक है? और इसकी संयोजकता कितनी होती है? चार। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? चार। अभी इसके पास कितना कम है? कितना बॉन्ड कम है? एक ही बॉन्ड हुआ है, तो कितना बॉन्ड कम है? तीन बॉन्ड। तीन बॉन्ड कम है ना? अरे भाई देखो, कार्बन के चारों ओर सिर्फ एक ही बॉन्ड था, तो तीन बॉन्ड कम थे, तो कितना हाइड्रोजन लगा दोगे? तीन हाइड्रोजन। क्लियर? क्लियर है बेटा? अब इस कार्बन को देखो, इस कार्बन के चारों ओर कितने बॉन्ड है? एक। होना कितना चाहिए? चार। तो एक है तो कितना एच लगाओगे? कितना एच लगाओगे? तीन एच। तीन और एक चार। पहले देख लो कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड मौजूद है, तो एक बॉन्ड मौजूद था, तीन की जरूरत है तो तीन एच लगा दिए।
यहां भी देखो एक बॉन्ड मौजूद था तो 3H लगा दिए। समझ में आया? अब जरा इसको गिन लो। C2H6 दिख रहा है? दिख रहा है बच्चों? अब जरा देखो इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाता हूं। 1 2 3 4। इस C2 के इसमें भी देखो 1 2 3 4 दिख रहा है बच्चों? दिख रहा है? अब यहां पे एक हाइड्रोजन आ गया अपना एक लेकर के, यहां पे भी एक हाइड्रोजन अपना एक लेकर के आ गया, हाइड्रोजन अपना एक लेकर के आ गया, यहां भी अपना हाइड्रोजन एक लेकर के आ गया, यहां भी हाइड्रोजन और यहां भी हाइड्रोजन। दिख रहा है बच्चों? दिख रहा है? हाँ। अब यहां पे देखो, दिख रहा है बच्चों? हाइड्रोजन का कंप्लीट हो रहा है। ये देखो, हाइड्रोजन का कंप्लीट हो रहा है। कंप्लीट हो गया हाइड्रोजन का। दिख रहा है बच्चों? अब देखो कार्बन का 2 4 6 8 कंप्लीट हो गया। यहां भी देखो 2 4 6 8 कंप्लीट हो गया। आ रहा है समझ में? तो ये चीजें क्लियर हो गई कि C2H6 का कैसे बनाओगे, इथेन कैसे बनाओगे, सामान्य सूत्र क्या होगा। क्लियर है? ओके। मान लो कहीं पेपर में ऐसे लिखा मिल जाए CH3 तो क्या गलत है? बोलो। इथेन का सूत्र देखो, CH3 देखो, CH3 देखो। दिख रहा है? ओके। तो इथेन बना लिया आप लोगों ने, इसमें कोई डाउट? हेलो? ओके। हेलो? हाँ हाँ, ये भी कर सकते हो। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, चाहे ये भी लिख सकते हो, चाहे ये भी लिख सकते हो। कोई प्रॉब्लम? ओके। आगे बढ़े? नोट कर लिया इसको आपने? ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं बच्चों। ओके। अब और एक दो एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, हम देखेंगे प्रोपेन। क्या देखेंगे बच्चों? प्रोपेन। पहले तुम लोग बताओ, बिना फार्मूले के, फार्मूला तो हमने साइड में लिख रखा है, फार्मूला हमने साइड में लिख रखा है CnH2n+2। अभी हम आज सिर्फ एल्केन सीखेंगे। क्या सीखेंगे बच्चों? एल्केन। क्या सीख रहे हैं? एल्केन। पूरी तरह से सीख लेना एल्केन को। प्रोपेन दिख रहा है बच्चों? तो प्रोप मतलब एन की वैल्यू बोलो जल्दी से। 3। तो क्या रखेंगे एन की जगह पे? 3। तो H2 × 3 + 2 C3H8। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है बच्चों? यदि आपको प्रोपेन बनाना हो तो आराम से बना सकते हो कि सर ये प्रोपेन का सूत्र है। कोई प्रॉब्लम? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बिना सूत्र जाने, मान लो हम सूत्र भूल गए तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है। देखिए, पहले प्रॉप देख लीजिए। प्रॉप देख रहे हो आप लोग? तो मीथ एथ प्रॉप खींच लिया हमने। क्लियर है? अब हमें दिखा यहां पे एन। क्या दिख रहा है बच्चों? एन। एन एन मतलब कौन सा बॉन्ड लगेगा? याद रख लो, एन रहेगा तो सिंगल बॉन्ड लगाना, इन रहेगा तो डबल बॉन्ड लगाना, और आइन रहेगा तो ट्रिपल बॉन्ड लगाना। इतना क्लियर है सबको? तो मेथ एथ प्रॉप प्रोपेन हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं। अब जरा देखो इस कार्बन को, जरा देखो पहले वाले कार्बन को। एक ही बॉन्ड है तो कितने एच लगेंगे यहां पे? एक है तो टोटल 4 बॉन्ड चाहिए। एक ही बॉन्ड है तो कितना एच लगेगा? कितना एच? 3। 1 2 3। समझ में आ रहा है? आ रहा है बच्चों? अब यहां देखो, इस कार्बन को देखो, सेकंड वाले कार्बन को। इसके चारों ओर कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आपको? 2 बॉन्ड दिख रहे हैं ना? एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, तो कितने एच लगेंगे? और 2H। 4 में से उसको माइनस कर देना जितने बॉन्ड होंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है। अब यहां देखो, इस कार्बन के चारों ओर कितने बॉन्ड हैं? तो कितने एच लगा सकते हो आप लोग? अरे भाई, टोटल कितने बॉन्ड बनाता है कार्बन? कार्बन कितना संयोजकी होता है? 4। कुल कितने बंध बना सकता है? 4। 4 बना सकता है कि नहीं बना सकता है? जब बॉन्ड एक ही रहेगा तो कितना एच लगाओगे? 3।
दो रहेगा तो कितना एच लगाओगे, एक दो, याद रहेगा। हाँ, टोटल उसके पास 4 बॉन्ड होने चाहिए, 4 से कम रहेगा, जितना कम रहेगा उतना हाइड्रोजन लगा देना, याद रहेगा। ठीक है, हमने बना लिया इसका रफ, क्लियर है। अब इसका संरचना बना दूं, 1 2 3 दिख रहा है, 3 कार्बन, 1 2 3 4, इस कार्बन का भी 1 2 3 4, इस कार्बन का भी 1 2 3 4। इज इट क्लियर बच्चों? अब देखिए एक हाइड्रोजन आया, अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के, एक हाइड्रोजन आया, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के, एक हाइड्रोजन आया, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, 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 दिख रहा है बच्चों? अब देखो, हाइड्रोजन का 2 कंप्लीट हो गया, यहाँ भी 2 कंप्लीट हो गया, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी, और यहाँ भी, और यहाँ भी कंप्लीट हो गया हाइड्रोजन का, सारे हाइड्रोजन का कंप्लीट हो गया, 2 2। हाइड्रोजन को बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, क्योंकि हाइड्रोजन की सबसे नजदीकी नोबल गैस कौन सा है, हीलियम। हाँ, तो अब देखो, अब इस कार्बन को 2 2 4 2 6 2 8, कार्बन का भी कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? हेलो, अब इसका भी देखो, 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी कंप्लीट हो गया। तो बिना फार्मूला याद किए हमने संरचना भी बना ली, ठीक है, और फार्मूला भी लिख लिया, कोई दिक्कत? एक और तरीके से इसको कैसे लिख सकते थे, तो देखो यहाँ पे CH3 है, देखो ऊपर CH3 है, यहाँ क्या है, CH2 है, लिखा है बेटा, यहाँ क्या है, CH3 है, तो CH3 CH2 CH3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? CH3 CH2 CH3, दिख रहा है बच्चों? C3H8, नोट कर सकते हो आप लोग, हो गया, क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले चुके, आगे बढ़े, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट की तरफ लेके चलते हैं आप लोगों को सीधे सीधे। कोई बताइए आप लोग कौन सा बना के दिखा दें, बोलिए, है क्या? वो पूरा स्क्रीन भर जाएगा, कोई पेंटेन बना दे, हेक्सेन बना दे, हेक्सेन बनाते हैं बड़ा सा, 1 2 3 4 5 6, दिख रहा है बच्चों? कितने कार्बन दिख रहे हैं, 6 दिख रहे हैं। हम बनाने जा रहे हैं हेक्सेन, क्या बनाने जा रहे हैं बच्चों, हेक्सेन। तो आप देखो हेक्स बना दिए, सबसे पहले हमने देखा हेक्स, 1 2 3 4 5 6, दिख रहा है बच्चों? अब एन है, मतलब कौन सा बॉन्ड लगेगा कार्बन कार्बन के बीच, देखो, लग गया, लग गया बच्चों?